नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? स्विच केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्विच केस। अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास का नाम conditional2 दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। अब मेन क्लास बनाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो स्विच जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ इंट और नंबर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्विच का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, स्विच। स्विच के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, की पॉइंट देना पड़ता है। तो हमने की पॉइंट अपना क्या दे दिया, नंबर दे दिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में मैंने स्विच का जो है स्कोप दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केस लिखते हैं। ठीक है, और फिर उस केस को वो क्या करेगा, सर्च करेगा, और जो केस ट्रू होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। यहाँ पे मैंने लिया केस और इसको दे दिया 10। फिर अगर केस जो है वो 10 मैच होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन की मदद से यहाँ पे दे देना है क्या, कि 10। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर ये केस मैच हो जाता है तो इसके बाद हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कराने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला केस तो हमारा ये था। फिर हम क्या करते हैं, अपने दूसरे केस को उठाते हैं, और दूसरे केस को उठाने के बाद में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, केस की जो वैल्यू है वो देनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे 20 दे दी, और यहाँ पे बाहर आए, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मैसेज को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 20। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, फिर हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा केस लिखेंगे। तो मैंने लिखा केस, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दे दी 30। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन की मदद से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 30 प्रिंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग अगर ये वैल्यू ट्रू हमारी हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रोक लेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ता है, एक अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन की मदद से यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि नो नंबर फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर फाइंड आउट नहीं हो पाया है। तो ये हमारा कुछ सिंटेक्स था, और ये हम लोग इस तरीके से कुछ इसको लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ये जो भी यहाँ पे ये की मैंने दे दी है नंबर की। अब ये नंबर की जो की है मैंने यहाँ पे देखो डिक्लेयर कर दी थी 20। अब ये जिस केस में मैच होगी वो केस हमारा एग्जीक्यूट होकर प्रिंट हो जाएगा, और बाकी केस को क्या करेगा, हटा देगा। तो एक बार राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्विच जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और देखिए अभी स्विच स्टेटमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 20 लिख के आ रहा है। ठीक है, तो 20 लिख के आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इनमें जो मैसेजेस लिखे हुए हैं तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा कि द वैल्यू, तो और अच्छा लगेगा कि द वैल्यू इज़ 10। तो समझ में आएगा कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू इज़ 20। यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं द वैल्यू इज़ 30। ठीक है, अब एक बार राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अच्छे से दिखेगा और समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अपना ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे लिख के आ रहा है द वैल्यू इज़ 20। समझ में आया। अब अगर मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, केस जो है वो 20, यहाँ पे 20 ना लिखा होता, मैं यहाँ पे कर देता 50। ठीक है, केस मैंने बना दिया। अब यहाँ पे देखो 20 कोई भी केस नहीं है। तो अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होकर अपना आउटपुट आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नंबर नॉट फाउंड, नंबर है नो नंबर फाउंड। तो यहाँ पे कोई भी नंबर इन केसेस में मैच नहीं हुआ जो हमने यहाँ पे लिखे थे। तो हमारा क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट केस जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो स्विच होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ब्रेक हर सबके बाद इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर वो हमारा केस मैच होता है तो तुरंत टर्मिनेट कर देता है वहीं से। तो आई होप आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल के थ्रू देखो तो एकदम अच्छे से समझ आ जाती है। तो आपको भी समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गया तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और दबा के शेयर करिए भाई, और सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम।